नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, उस स्कीम के जरिए आप मात्र अगर 25 रुपये रोज़ाना की बचत करना शुरू कर देते हैं और उस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, तो आप इस स्कीम के माध्यम से 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम आप बना सकते हैं और मात्र आपको 25 रुपये रोज़ाना की बचत करनी है और इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 26.25% का दिया है। पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 20.29% का रिटर्न दे दिया है और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो 3 सालों में 27.36% का रिटर्न दिया गया है। दोस्तों, अगर 1 साल के रिटर्न को देख लिया जाए तो दोस्तों मात्र 1 साल में इस स्कीम ने 24.28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड में अगर आप निवेश करते हैं और मात्र 25 रुपये रोज़ाना की बचत करना शुरू कर देते हैं और उस 25 रुपये रोज़ाना की बचत से आप SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि कैसे आप मात्र 25 रुपये रोज़ाना की बचत से SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से आप 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम SBI स्मॉल कैप फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर SBI स्मॉल कैप फंड के NAV प्राइस यानी नेट एसेट वैल्यू को देखा जाए तो 113.55 रुपये का NAV प्राइस है। रेटिंग की बात की जाए तो 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 4 स्टार मिला हुआ है। अगर आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट का वो 500 रुपये रखा गया है। दोस्तों, SBI स्मॉल कैप फंड के अगर फंड साइज को देखा जाए तो 11,576.50 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफ़ी बड़ा फंड साइज होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर। कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर अगर हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पर हमें सीला फर्म्स लिमिटेड, वेंदेटा फैशंस लिमिटेड, ब्लू स्टार्स लिमिटेड, कार्बन इंडियन यूनिवर्सल लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड जैसी कंपनियाँ मिलती हैं, जो कि स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं। ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं, इसीलिए इसमें जो होता है इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्कीम में थोड़ा सा जोखिम भी होता है। अगर वो कंपनी डूब गई या उस बर्बाद हो गई तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं तो कैपिटल्स एंड गुड सेक्टर को 16.5% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर को 16% का इन्वेस्टमेंट है। फिर केमिकल सेक्टर को 12.7%, सर्विसेज सेक्टर को 12.3%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 11.3% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मेटल सेक्टर में भी है 9.4% का और फिर कंज्यूमर स्टेबल सेक्टर में 8.1% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। आइए दोस्तों, मैं कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं आपको। कैलकुलेटर के माध्यम से हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप 25 रुपये रोज़ाना की बचत करने लग जाते हैं, रोज़ अगर आप 25 रुपये बचाने लग जाते हैं और उसे SBI स्मॉल कैप फंड में डालने लग जाते हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड आपको 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम दे सकता है। कैसे देगा ये सब कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके पता चल जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये है हमारा SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर को, और जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो 25 रुपये अगर आप रोज़ाना की बचत करना शुरू कर देते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपका कितना होगा दोस्तों? 750 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा SBI स्मॉल कैप फंड में। अगर आप रोज़ 25 रुपये बचा रहे हैं तो एक महीने में आप 750 रुपये बचाएंगे और अगर 750 रुपये आप SBI स्मॉल कैप फंड में डालना शुरू कर देते हैं यहाँ पर तो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट हो जाता है 750 रुपये। दोस्तों, उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट दोस्तों हम देखते हैं ऑल टाइम रिटर्न रेट के हिसाब से। ऑल टाइम रिटर्न रेट SBI स्मॉल कैप फंड का 26% से भी ज़्यादा का है, क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप फंड है और थोड़ा सा इसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहता है। इस वजह से यहाँ पर हम जो इंटरेस्ट रेट लेकर के चल रहे हैं वो ऑल टाइम रिटर्न रेट से 2% कम लेकर के चल रहे हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट यहाँ पर 24% का लेकर चल सकते हैं। अब दोस्तों कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम पहले 5 सालों के लिए।
दोस्तों अगर आप 5 सालों तक रोजाना 25 रुपये की बचत करते रहते हैं और SBI स्मॉल कैप फंड में 750 रुपये महीने का डालते रहते हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों 5 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 45,000 रुपये का हो जाएगा। और 45,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 42,249 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 87,249 रुपये। दोस्तों अगर मैं बात करूं 10 सालों की, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखा और 10 सालों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 90,000 रुपये। 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 2,83,517 रुपये का होगा और 3,73,517 रुपये आपकी टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करूं मैं 15 सालों की, अगर आप 15 सालों तक लगातार 750 रुपये का इन्वेस्टमेंट हर महीने करते रहते हैं तो 15 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 1,35,000 रुपये का हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो काफ़ी बड़ा रिटर्न मिलेगा SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से। 1,35,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको मिल रहा है 11,77,772 रुपये का रिटर्न और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है वो हो जा रही है 13,12,772 रुपये। दोस्तों अगर बात करें हम 20 सालों की, अगर आपने हर रोज़ 25 रुपये बचाते हुए हर महीने 750 रुपये SBI स्मॉल कैप फंड में डालते रहे और आपको 24% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो दोस्तों यहाँ पर 20 सालों में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका वो हो जाएगा 1,80,000 और 1,80,000 के अमाउंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 42,14,494 रुपये का और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 43,94,494 रुपये। दोस्तों बात करूं अगर 25 सालों की, अगर आपने कम उम्र में इस निवेश को करना शुरू कर दिया, 25 साल तक आसानी से आप इस निवेश को चला सकते हैं। भविष्य का मद्देनज़र अगर आप निवेश करते हैं, अपने रिटायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप निवेश करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आप इस फंड को चला सकते हैं। अगर आप बच्चों के नाम पे निवेश करना शुरू कर देते हैं तो भी ये स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है। 25 सालों तक अगर आप इस स्कीम को चलाते हैं, रोज़ाना अगर आप 25 रुपये बचाते हैं, 750 रुपये महीने के SBI स्मॉल कैप फंड में डालते रहते हैं, तो दोस्तों 25 सालों में 2,25,000 का मात्र आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा और उस 2,25,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,42,80,720 रुपये का होगा और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 1,45,05,720 रुपये। दोस्तों आप 25 सालों में करोड़पति बन जाएंगे और अगर आप 30 सालों तक इस फंड को चलाते रहे, दोस्तों 30 सालों तक चलाने के लिए आपको 25 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत करनी होगी या फिर 30 साल की उम्र में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं आप, 35 में भी कर सकते हैं, 55, 60, 65 साल की उम्र में आते आते दोस्तों अगर आप 25 रुपये रोज़ाना बचत करते हैं और उसको निवेश करते रहते हैं 750 रुपये हर महीने SBI स्मॉल कैप फंड में, तो 30 सालों में 2,70,000 के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको रिटर्न यहाँ पर इस कैलकुलेटर में दिख रहा है 4,74,10,963 रुपये और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जा रही है 4,76,80,963 रुपये। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, 25 रुपये की रोज़ाना के निवेश से आप 4 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। यहाँ पर इस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं 4,76,80,963 रुपये बन रहे हैं। अगर आप बहुत ही पेशेंस के साथ निवेश करते रहते हैं तो अगर 30 सालों तक निवेश करते रहते हैं तो आपको 4,76,80,963 रुपये बन सकते हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं SBI स्मॉल कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर। यहाँ पर दोस्तों एक्सपेंस रेशियो देना होता है 0.75%, एग्जिट लोड देना होता है 1% अगर आप रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी देना होता है 0.005% का। और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे वहाँ पर। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।